इंशाल्लाह मशहूर खान होंगे। ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी हूँ, पर्सन काम करता है उसके लिए बोलना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक आप व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएंगे। नहीं, नो डाउट इसमें कहना पड़ेगा राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कह सकते कि हम सत्ता ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। गरीबों का जो कानून है वो किताबों में पैक हो जाता है। हमें बेरोजगारी पे लड़ना है, हमें इन चीज़ों पे नहीं लड़ना है। अब बेरोजगारी इस स्थिति पे हो गई है कि पहले हम लोग 2-3 सब्जी खाते थे, आज एक सब्जी खाने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। जिस तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार ने कहा कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही, जब वो राहुल गांधी लाल किले पे आए, उनको कहीं ना कहीं उनका एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस सीआरपीएफ को ब्लेम कर रहे हैं कि वो सुरक्षा करने में चूक कर रहे हैं, उस पर क्या कहना? राहुल जी अब घर में बैठ चुके हैं। अभी तक तो उनकी पद यात्रा निकल चुकी जितनी निकलनी थी, उसके बाद से तो अभी तो कुछ पता नहीं कब चालू होंगे वो। और ये अभी तो कुछ कह नहीं सकते, 300 हो या 400 हो, बाकी कोरोना की वजह से बैठ गए वो। अभी हो सकता है महीना भर लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन 3 तारीख को भी शुरू होगी गाजियाबाद। ये कहने से कुछ नहीं हो सकता जब तक वो खड़े नहीं होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री को पत्र लिख के बोला है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है, क्या लग रहा है वाकई चूक हुई है? क्योंकि उस सीआरपीएफ ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी ने 2 साल में 113 बार उस सुरक्षा को खुद लात मारी है। वो खुद जनता से मिलते हैं, खुद भाग भाग के कहीं ना कहीं जाते हैं, उस सुरक्षा में वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि जब Z+ सुरक्षा मिलती है तो सुरक्षा के जितने इंतजाम Z+ वाले 68 कमांडो करते हैं उतना ही कर्तव्य उनका भी है। क्या कहना? अब तो ये है, अब तो खैर उन्होंने बहुत मेहनत करी है, अब बिल्कुल नहीं भागे वो। अब तो लोगों का साथ दिया है उन्होंने पूरा। अब कोई परेशानी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब उन्हें खुद की सुरक्षा दी जा रही है तो सुरक्षा पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? वो घर में वो यूँ बैठ गए, कोरोना की वजह से बैठा दिया है उनको। तो सवाल ये है कि 113 बार उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा को लात मारी है और वो ब्लेम करते हैं सीआरपीएफ को कि उनकी सुरक्षा अच्छे से नहीं कर रही। उनकी सुरक्षा के ऊपर और राहुल गांधी जी का सवाल उठाना बहुत नाजायज है। अगर उनको नहीं उठाना चाहिए था इस तरह सुरक्षा पे सवाल। सुरक्षा हर आदमी के हाथ में अपने होती है, सरकार अपनी जगह होती है। आपकी सुरक्षा अपने हाथ है, मेरी सुरक्षा मेरे हाथ है, ये ब्लेम उठाना गलत है। जिस तरीके से उन्होंने कभी वो उसी सीआरपीएफ को कहते हैं कि डर के माहौल में डर चुकी है, और अभी उसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं। एनी टाइम कोई भी गवर्नमेंट हो मैडम, विपक्ष का यही काम होता है, चाहे वो मुद्दा सही हो चाहे गलत हो। अगर कोई मुद्दा सही भी होता है तो विपक्ष उसका इसको करने का तरीका गलत कर दिया है। ये काम होना चाहिए था लेकिन इस तरह होना चाहिए था, वो कारण हो जाता है सारा। सर क्या वो मेरा नाम राजेंद्र बैंसला है, मैं अभी राजस्थान जयपुर से आया हूँ, मेरा कोई बिजनेस है उसके काम से आया था। आप लोगों को देख के मैं यहाँ रुक गया हूँ। राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में गहलोत सरकार एकदम विफल है। अगर पायलट साहब होते तो वहाँ मैं 100% बोलता हूँ कांग्रेस रिपीट होती, कोई रोकने वाला नहीं था। कह रहे कि अगर कांग्रेस फिर से आती है तो 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, ये तो इसकी कोई श्योरिटी किसी पे नहीं है। ये चुनाव के मुद्दे होते हैं, लेकिन नो डाउट पायलट इज द बिगेस्ट ग्रेट लीडर इन राजस्थान। पायलट को घोषित कर दे जी। कभी क्या बता, राजस्थान में समय है कि पायलट को घोषित कर दे मुख्यमंत्री के लिए, तो फिर आ सकती है भाई। सर घोषित करना अलग है। जो बंदे ने 5 साल कंटिन्यू प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए टाइम किया, उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस टाइम तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, उसको कैसे रिपीट कर देंगे? नॉट इज श्योर, दिस इज द ओनली फॉर इलेक्टेड लीडरशिप क्वेश्चन। इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए राजस्थान गई, क्या लग रहा है माहौल बदल चुका है राजस्थान? नहीं, नो डाउट इसमें कहना पड़ेगा राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कह सकते कि हम सत्ता ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2024 में कुछ बदलाव होगा? कुछ कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, ये निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस फाइट कर जाएगी। नो। लगातार जो है सलमान खुर्शीद हैं, वो कह रहे हैं कि राम की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, कि राहुल गांधी जो है राम की तरह तपस्या कर रहे हैं, हाफ टी-शर्ट में घूम रहे हैं, योगी बन गए हैं, तपस्वी बन गए हैं। उस पर क्या कहना है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का ये सब चीजें बहुत भविष्य के बाद की बात है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा चाहूँगा, शायद योगी जी और मोदी जी का कहीं चैप्टर नहीं आने लग जाए आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बुक्स में। देखो ठंड लग ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी हूँ, लेकिन जो पर्सन काम करता है उसके लिए बोलना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक आप व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएंगे, नॉट ए पार्टिकल। आपको ठंड लग रही है, आपको ठंड लग रही है, और यहाँ जितने हैं सबको ठंड लग रही है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं लग रही? एक्चुअली राहुल गांधी जी पर डे 30 किलोमीटर चल रहे हैं, मैं 3 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा हूँ। इसमें नो डाउट उसने प्रैक्टिस करी है। मैं ना राहुल गांधी के अपोजिट हूँ ना मोदी जी के अपोजिट हूँ, लेकिन जो आदमी काम करता है उसका बोलना चाहिए। मैं राहुल गांधी के बारे में एक बात कहनी चाहता हूँ कि जब आदमी राजनीति में उतरता है तो कम से कम उसे गरीब जनता और अपने जो है विश्वसनीय आदमी, उनका सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी बोलते हैं गाँव के लोगों के लिए
कि गन्ना कहाँ होता है, तो वो बोलते हैं गन्ना जो है पेड़ पे, गुड़ कहाँ होता है, गुड़ पेड़ पे लगता है। तो राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि गुड़ कहाँ लगता है, गुड़ कहाँ होता है। तो जब राहुल गांधी किसानों से, गांव के आदमियों से जनसंपर्क नहीं बनाते और तो जनता क्या करेगी, जनता तो उनके साथ नहीं देगी, क्योंकि जब उन्हें यही नहीं पता कि गन्ना का गुड़ कहाँ लगता है। अब गुड़ तो जो है बड़ी मेहनत से बनाया जावा है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। क्या लग रहा है कि माहौल बदल जाएगा जिस तरीके से दिल्ली में थोड़ा बहुत बदला? अभी कोई माहौल नहीं बदलेगा और फिलहाल की जो सीटें हैं वो बीजेपी की बिल्कुल फिक्स सीट हैं, उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। और राहुल गांधी कितना भी चाहे जब भी नहीं हटेंगे। कारण है हट जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी अच्छे हैं, ये नहीं कि वो बुरे हैं, लेकिन कारण क्या है, कारण है अपनी सोच का। जब उनकी सोच ही नहीं है जनता से जुड़ने की, तो जनता कैसे जुड़ेगी? जनता तब जुड़ती है जब जनता से उन्हें इतना प्यार हो। वो कहते हैं लगातार जो है नफरत फैला दी है, भाजपा वालों ने नफरत फैला दी, हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाजपा वालों ने कोई नफरत नहीं फैलाई, ना कोई हिंदू मुस्लिम। जब से भाजपा आई है ना कोई दंगा फसाद हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के उसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था और ना ही हिंदू मुस्लिम कुछ होता। ये तो सब जो है अपनी अपनी एक अलग बात है, लेकिन सब जो है ना सब में खून एक ही होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और राहुल गांधी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने चुनाव भी प्रयास में अपनी मेहनत करें और जो है जनता से जुड़ें। मैं चाहूँगा कि वे आने वाले समय में कामयाब हों, लेकिन वे कम से कम गांव में भी जाएं, जनता से जुड़े, ना कि दिल्ली की सरकार में। अब दिल्ली में 24 घंटे बैठे राहुल गांधी जी, मतलब जो है चांदनी चौक में बैठे, उधर हमारे मेरठ वाले इंतजार कर रहे हैं, पर राहुल गांधी तो आए ही नहीं। पता लग रहा है जिनली चांदनी चौक में ही है राहुल। क्या चांदनी चौक ही अच्छा लगा है राहुल गांधी को, मेरठ वाले अच्छे नहीं लगते? आज मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, जहाँ से कांग्रेस 70 साल से चुनाव लड़ रही है। अमेठी का विकास कर नहीं सके, देश का विकास क्या करेंगे? अगर यही होता तो वायनाड नहीं भागते अमेठी छोड़ करके, अमेठी में टिके रहते हैं। बताइए, लगातार भारत जोड़ो यात्रा की चल रही है कि अमेठी में हो या उत्तर प्रदेश में, पूरे माहौल बदल दिया उन्होंने लगातार। ऐसा जी नहीं, सीटें मिल सकती है इनको, लेकिन देश के पीएम बीजेपी ही का ही होगा। हाँ जी, बीजेपी का सीट ला के बैठा देंगे। 2024 में सरकार बदलेगी, एक अमेठी जीतने से हो जाएगा बाबा, सुरत रानी को जिताने से हो जाएगा? नहीं है, बात अमेठी से नहीं है। अगर उनको तो काम बोलने का तरीका, राहुल गांधी अच्छे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग अच्छे नहीं है, वो काम करके राजी नहीं है। काम अगर करते थे अमेठी से वायनाड नहीं भागते। लगातार कह रहे हैं कि जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं, क्योंकि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, अखंड है, सबका साथ सबका विकास लेने वाली नीतियों पे काम करता है, और 70 साल पहले भारत जो है उन्होंने ही तोड़ा था। मैम ऐसा है, हर पार्टी का अपना समय होता है, बदलाव होता है। अपना पार्टी निकालना, अपना जुलूस, अपना हर किसी का अधिकार है, अपना जुलूस निकालता है, आदमी को जाता आपस में जाने से मिल भाईचारा है, मोहब्बत है, जाएगा तो बदलाव जरूर आवश्यक होगा। हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क 2024 आने दो, फर्क पड़ेगा बस। क्या लग रहा है 2024 में माहौल? मोदी जी आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अन्य राज्यों में हाँ मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरीके से नतीजा आया, दिल्ली से लाल किला में कितना माहौल था, जितना रोड शो किया उन्होंने, वो सबने देखा है, और माहौल बदल चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा हाँ कह रही है, वो मान रहे हैं, हम मेहनत तो वो कर रहे हैं, अब देखते हैं मेहनत कितनी सफल होती है उनकी थोड़ा, लेकिन 24 में मोदी जी आएंगे। लगातार बोल रहे हैं मोहब्बत बांटेंगे हम, नफरत फैली हुई है, डर का माहौल है। कहीं नहीं है, उन्होंने खुद बोल दिया है, वो इतनी यात्रा करके आए, उन्होंने खुद बोला है नफरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो बताइए नफरत कहाँ? नफरत फैलाने का काम भाजपा और आरएसएस वाले करते हैं। नहीं, ये तो राजनेता है, कोई नफरत नहीं है देश में, कोई भी नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम साथ। कोई नफरत नहीं है। देखिए, हर इंसान को अपना एक मेहनत करने का इच्छा होती है। अब ये तो आप सोचिए मत, राहुल गांधी जी अभी अभी पैदा हुए हैं, राजनेता हैं, उनकी दादी जी ने शहीदी दी, राजीव गांधी जी शहीद हुए, तो नेचुरली बात है कांग्रेस को थोड़ा वो मेहनत करने की अभी जरूरत है। काफ़ी अब जो लीडर थे, अब जो राजनीति है ना, अब राजनीति नहीं वो कर रहे, अब बिजनेस कर रहे हैं। अब तो क्या है कि ये भाग रहा तो मैं भी इसी के पीछे भागूं। तो अब जो सरकारों के अंदर ये दल बदलू वाला खेल चल पड़ा है ना, तो ये पहले उस टाइम पे नहीं होते। लगातार ये ऐसे मुद्दे उठा रहे कि बेरोजगारी फैल गई है, नफरत हो गई है, और जो है बेरोजगारी बढ़ा रखी है भाजपा। बेरोजगारी के लिए तो मैं आपको बिल्कुल समर्थन करूंगा उनका। अब बेरोजगारी
इस स्थिति पे हो गई है कि पहले हम लोग 2-3 सब्जी खाते थे, आज एक सब्जी खाने में भी हमें बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है ना। बेरोजगारी के मुद्दे पे तो आप कह सकते हैं बेरोजगारी इस टाइम बहुत है, और हम लोग श्रीनगर पटरी से बिलोंग करते हैं। हम लोग अपने लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अभी हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर कर दिया है, हमारा कानून भी बन गया, मगर जो गरीबों के लिए कानून बनता है ना वो किताबों में पैक हो जाता है। ठीक है ना। गरीबों का जो कानून है वो किताबों में पैक हो जाता है। अब आप 370 का कानून बनाइए, वो लागू हो गया। 3 तलाक का कानून लागू हो गया। बेरोजगारी का कानून लागू क्यों नहीं करते? ये हमें ये मुद्दे पे लड़ना है, हमें बेरोजगारी पे लड़ना है, हमें इन चीज़ों पे नहीं लड़ना है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, आप पहले बेरोजगारी खत्म करिए तो नेचुरली आप कोई भी सरकारें आए तो। हमारा नाम इंतजार, हम बधाइयों के रहने वाले हैं। मशहूर खान जीतेंगे बधाइयों से, आम पार्टी जीतेगी बधाइयों से। तो ये आपने पूरे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? ये झंडा किस पार्टी का है और ये क्यों है? आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का। केजरीवाल बैठेंगे चुंगी में और मशहूर खान भी बैठेंगे चुंगी में। क्या लिखा, मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है अपने पूरे बोर्ड पे? पार्टी चुंगी से खड़े हो रहे हैं बधाइयों से, हम बधाइयों से आए हुए हैं मिलने को केजरीवाल से, मोहब्बत रखते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये सब करने का कुछ फायदा होगा? ये बनेंगे इंशाल्लाह, मशहूर खान होंगे, आम आदमी पार्टी होगी बधाइयों में। चल जाएगा 2024 जब चुनाव होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए? नहीं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी 100% बनेंगे और पूरा भारत साथ है, उनके साथ है और पूरे बहुमत के साथ आएगी। लगातार कह रहे हैं कि जो बीजेपी है नफरत फैलाने का काम करिए, युवाओं के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई भर्तियां नहीं। बहुत काम किया है। बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरर बन रहा है और बहुत सारी कंपनियां भी आ रही है। और देखिए सबको सरकारी नौकरियां पहले भी नहीं मिली थी और अब मिलने मुश्किल भी है, दे भी नहीं पाएगी सरकार। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ काम मिल भी सकता है जो काम करने लायक है। दूसरी बात अगर महंगाई की है तो महंगाई तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में तो कम है और बाकी देशों में आप जाओ इंडिया से भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। आने वाले 2024 के चुनाव तो अभी काफी दूर है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और सारी पार्टियां जो है अलग अलग दमखम लगा रही हैं और देखना ये होगा 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही मिलूंगे आपको जल्द किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।